नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर LN वैष्णव। कांग्रेस ने विधानसभा में प्रश्न करने की जगह, मुद्दे उठाने की जगह अब सड़क पर उतरेगी। वह विधानसभा का घेराव करेगी और इसके लिए उसने योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कांग्रेस के नेता पत्रकार वार्ता कर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं, क्या उनके मुद्दे हैं और किस प्रकार की योजना पर वह कार्य प्रारंभ करेंगे। 16 दिसंबर को विधानसभा प्रारंभ होने जा रही है और 16 दिसंबर को पूरे प्रदेश भर के कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भोपाल जाएंगे। वह विधानसभा घेराव में सहभागिता करेंगे। मध्य प्रदेश के दमोह की हम बात करेंगे। दमोह जिला मुख्यालय पर पूर्व विधायक सुनील जैन ने पत्रकार वार्ता के दौरान जहां एक ओर कांग्रेस का पक्ष रखा तो वहीं पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर दिए। आयोजन के प्रयोजन के संबंध में दमोह जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रतन चंद जैन ने जानकारी दी। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे जाने माने सागर के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक भाई सुनील जैन जी दमोह जिला कांग्रेस में पधारे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और यहाँ पर उपस्थित हमारे तमाम वरिष्ठ नेतागण साथियों, जैसा कि 16 तारीख को कांग्रेस विधानसभा का घेराव करने जा रही है, उस संबंध में किन बातों को लेकर मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन जो चल रहा है, इसके खिलाफ पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। और उस पत्रकार वार्ता में हमारे वरिष्ठ नेता सुनील जैन जी, पचौरी जी और साथीगण पधारे हैं। वो हमें मार्गदर्शन देंगे और आप सबको बताएंगे कि किन मुद्दों के साथ हम 16 तारीख को मध्य प्रदेश विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। पूर्व विधायक सुनील जैन ने पत्रकार वार्ता के दौरान अनेक गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने जहां संविधान का मुद्दा उठाया तो वहीं जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया, किसानों का मुद्दा उठाया, तो जहां दूसरी ओर महिला अत्याचार की भी बात उन्होंने कही। अनेक प्रकार के मुद्दे इस अवसर पर उठाए, पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। जब हमने उनसे पूछा कि संविधान में लगभग 127 बार परिवर्तन हुआ है और बताया जाता है कि 97 बार कांग्रेस शासनकाल में संविधान में परिवर्तन हुआ, तो क्या मानते हैं कि संविधान पूर्ण था? तो उन्होंने क्या कहा, सुनते हैं। 127 बार संविधान में परिवर्तन हुआ है। कांग्रेस की जब सरकार रही है तो लगभग 97 बार संविधान में परिवर्तन हुआ। तो किस मुद्दे को आप लेंगे? कांग्रेस ने अगर कोई परिवर्तन कभी किया भी होगा तो ये नहीं कि लोगों को इसकी जानकारी भी ना हो। जब लोगों को बहुत सारी धाराएं इस तरह की हैं कि अगर लोगों को ये लगा और समस्त पार्टियों को कि हाँ इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, तब आप करें। लेकिन गुपचुप तरीके से आप संविधान में परिवर्तन कर दो, किसी को मालूम ही नहीं पड़ रहा। कितनी धाराओं को बदल के उनके नाम भी बदल दिए गए, अब लोगों को पता ही नहीं है। धाराएं बदल दी गई। अभी तो पुलिस वालों को समझ में नहीं आ रही थी, जब उन लोगों को भेजी गई कि अब इस धारा का नाम ये धारा हो गई है। बाकी आम जनता को तो अभी कुछ भी नहीं मालूम। तो गुपचुप तरीके से नहीं होना चाहिए। परिवर्तन हुआ है वो सही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत है। पूर्व विधायक सुनील जैन से हमने पूछा कि कांग्रेस क्या प्रबल तरीके से विधानसभा में पक्ष नहीं रख पा रही है, क्या वह मुद्दे रखने में विफल हो रही है जो सड़क पर उतर रही है? तो उन्होंने कहा हाँ, हम सड़क पर उतर रहे हैं क्योंकि हमारी बात सुनी नहीं जाती। सभा में क्या प्रबल तरीके से बात नहीं उठ पा रही है जब आप सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं? आप सही कह रहे हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। विधानसभा में चूंकि मैं भी उसका एक हिस्सा रहा हूं कभी, तो मुझे मालूम है कि वहां पर बोलने की आपका माइक तभी चालू होगा जब अध्यक्ष महोदय आपको इजाजत दे देंगे। अदरवाइज आप चिल्लाते रहें, आपका माइक चालू ही नहीं होगा। तो वहाँ कांग्रेस के लोगों ने इस बात को लगातार प्रयास किया कहने का, जो हमारे
विधानसभा में उमंग श्रृंगार जी नेता प्रतिपक्ष हैं, अन्य विधायकगण हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र के माध्यम से कि कहाँ ड्रग की सप्लाई हो रही है, कहाँ बच्चियों के साथ महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, उन्होंने कई इस तरह के किसानों वाली समस्याएं कि कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अब वो चीखते चिल्लाते रहे लेकिन वहाँ सुनने को कोई तैयार नहीं। जब ये स्थिति अराजकता की आ जाए कि विधानसभा में आपको बोलने का मौका न दिया जाए, आप देखो कितनी मजबूरी होगी कि जब राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के खिलाफ कांग्रेस को उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ रहा है, पूरा विपक्ष लेके आ रहा है। उसका कोई तो कारण होगा, नहीं तो लोग इस तरह का कभी नहीं लाते। पहली बार ऐसा हो रहा है, बोलने का मौका नहीं देते आप विपक्ष को, और सत्ता पक्ष तो ये बातें करेगा नहीं, ये तो विपक्षी ढूंढ के लाएगा जनता की समझ। पूर्व विधायक सुनील जैन ने अनेक गंभीर आरोप पत्रकार वार्ता के दौरान लगाते हुए कहा है कि हम प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर विफल हुई है। उनके द्वारा किए गए वादे और घोषणा पत्र अभी भी अधूरे हैं। मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में उन्होंने हर जिला मुख्यालय पर एक पर्यवेक्षक पत्रकार वार्ता के लिए नियुक्त किया है। उसी हिसाब से दमोह में मैं पत्रकारों के बीच में यह जानकारी देने के लिए आया हूं कि 16 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन है, प्रदेश व्यापी है, जिसमें कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता भी रहेंगे, अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ता रहेंगे। 50,000 से अधिक संख्या में कांग्रेस के लोगों के वहां पहुंचने की उम्मीद है। कारण वही है, 1 वर्ष पूरा हो गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए, मोहन यादव की सरकार को बने हुए। पूर्व मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में केंद्र में बैठे हुए हैं, शिवराज सिंह जी जो कृषि मंत्री हैं, जो उनके हाथ में सब कुछ है। अब केंद्र सरकार में जब मंत्री बैठे हैं तो जो वादे मध्य प्रदेश में उन्होंने एज ए मुख्यमंत्री किए थे, तो अब उन्हें पूरा करने में क्या दिक्कत है। वही किसान आत्महत्या को मजबूर हैं, वही किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। कितने साल हो गए हैं भूखे प्यासे। अभी तो एक दिन वहां पर उन्होंने भोजन का भी त्याग किया, उपवास भी किया है सारे किसानों ने। अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश की वही स्थिति है। धान के लिए 3100 रुपये बोले थे, 2700 गेहूं को बोले थे, कोई उस कार्य को पूरा नहीं किया। उर्वरक की कालाबाजारी कभी रोकने में सफल नहीं हो रहे, वही बैठे हुए हैं उर्वरकों की दुकानों पर। भाजपाइयों के हाथ में दुकानें हैं, कालाबाजारी हो रही है, आप उसमें ले लीजिए, लेकिन किसानों को विधिवत नहीं मिलेगा। लाइन में लग के उनको कोई उर्वरक नहीं मिल पा रहा, बहुत परेशान है। पानी की भी बहुत किल्लत है। तो किसानों की वही स्थिति, कहते रहे कि हम तुम्हारी आय दुगनी करेंगे, दुगनी तो ठीक है, बेचारे और परेशान हो रहे हैं। प्रदेश में अपराध 1 वर्ष में रोज अखबार हम लोग पढ़ते हैं, मीडिया जो सोशल मीडिया पर मोबाइल पर हम लोग देख रहे हैं, कहाँ छात्राएं स्कूल जा रही, लौट रही हैं, गायब हो रही हैं। बताओ 2-2, 3-3 साल की बच्चियों के साथ किस तरह के बलात्कार की घटनाएं प्रदेश में हो रही। और एक नया कार्य शुरू हो गया है, वो हो गया है ड्रग्स का। मध्य प्रदेश इससे बचा था तो गुजरात ने उसको भी मध्य प्रदेश को अपने हाथ में ले लिया कि गुजरात में सब लोगों को मालूम है क्या स्थिति, कितनी अरबों खरबों रुपए की ड्रग्स लगातार पकड़ी जा रही है एयरपोर्ट पर, उनके पोरबंदर पर। और मध्य प्रदेश में भोपाल में, इंदौर में, सागर में कई जगह ड्रग माफिया पकड़े गए जो ड्रग्स को सप्लाई कर रहे हैं। इस यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल में उन नए बच्चों को जिनको जो अभी शुरुआत हुई है ज़िंदगी की, उनका पूरा जीवन यापन बिगाड़ने की तैयारी। तो ये ड्रग्स के लिए भी हम लोग बहुत विरोध कर रहे हैं। यह थे सुनील जैन जो कि पूर्व विधायक हैं। दमोह जिला कांग्रेस कार्यालय में उन्होंने पत्रकारों को संबोधित किया, कांग्रेस की योजना की जानकारी दी तथा पत्रकारों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए। 16 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में भोपाल पहुंचेंगे। इस प्रकार की जानकारी कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा दी जा रही है।